एक तो आपकी बात की तायीद करता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चाइना के विजिट के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए जिस एक्टिविटी का आगाज हुआ है वो बहुत तेजी के साथ जारी है। देखें, अली जैदी के बारे में ये इतलात थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने नहीं की। उनको उनके घर में नजरेबंद किया गया था। अभी उनको उनके घर से दोबारा अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। इससे आप इस प्रोजेक्ट को जो क्लोज करने के लिए जो हिकमत अमली है, मतलब आज अली मोहम्मद खान दोबारा गिरफ्तार हुआ है, आज जो है श्री मिजारी दोबारा गिरफ्तार हुई है, आज अली जैदी दोबारा गिरफ्तार हुआ है। और जो आप बात कर रहे थे शाह महमूद की और असद उमर की, उन्होंने अपनी फैमिलीज को ये हदायत दी हैं कि हमें आप तकरीबन 1 से 2 माह के लिए हमारे बारे में किसी किस्म की कोई एफर्ट्स ना करें। तो बात यह है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन कह लें या तजिया कह लें, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, जहांगीर तरीन का इलाका है। जहांगीर तरीन को गो हेड दे दिया गया है। सिंध के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको लीड करेगा फैसल वाडा, पंजाब में इसको लीड करेगा अलीम खान और ओन मोहम्मद चौधरी, केपीके में इसको लीड करेगा आपका असद कैसर और परवेज खटक। ठीक है, अब वफाक में क्या हिकमत अमली है? मेरा ख्याल है कि असद उमर और जो शाह महमूद कुरैशी है उनसे मामलात काफी हद तक तय हो जाएंगे। अब बात यह है कि सियासी जमातें आप उनको कभी खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, इसकी क़यादत शिफ्ट हो जाएगी, 2 से 3 हिस्सों में ये तकसीम हो जाएगी। ख्वाजा आसफ ने इस बात की तायीद की है कि 2 से ज्यादा हिस्सों में, देखें MQM अगर पाकिस्तान में 9-0 खत्म हो सकता है और MQM मौजूदा सूरत हाल में आप देखें कि उसका क्या पाकिस्तान में सियासी किरदार है, कहाँ बोरी बंद लाशें, कहाँ भत्ते, कहाँ रियासत को ब्लैकमेल करना, और आज उसका जो किरदार है। तो बात यह है कि प्रोजेक्ट इमरान खान को बंद करने का फैसला किया जा चुका है, उस पे अमल दरामद का आगाज हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मस्बत सोच रखने वाले जो तहरीक इंसाफ के अंदर सियासतदान है उनको इसकी क़यादत जो है वो मुंतकिल कर दी जाएगी, और तहरीक इंसाफ इसी तरह, जिस तरह अब 10 या 11 जमातें हमारी हुकूमत में मौजूद है, इसी तरह तहरीक इंसाफ अपने हिस्से के मुताबिक वहां पर जो है अगले सेटअप के अंदर इक्तदार में मौजूद होगी। लेकिन इमरान खान का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बिल्कुल इरिलायबल पर्सन है। बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी इमरान खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ना वो सियासतदान था, ना वो सियासतदान है। और बहुत अच्छी बात की है अरशद साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सियासी पार्टी थी ना है, लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल आप इसको जड़ से चीजों को नहीं उखाड़ सकते, उसकी क़यादत को शिफ्ट कर सकते हैं, उसके साइज को कट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है जो मुस्तकिल मिजाज लोग हैं जो डील कर सकते हैं, जो जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जो डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं, जो कोई इस्लाहात के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सौंप दी जाएगी। और आज जहांगीर तरीन ने बहुत अहम बात की है, उन्होंने कहा कि मैंने इस पार्टी को 10 साल दिए हैं। जी अरुण साहब, एक सवाल है कि अभी खबरें कुछ आ रही हैं कि एक बहुत करीबी साथी जो है वो इमरान खान का जो है वो उनको खैराबाद कहने वाले हैं। आपके लिहाज से क्या मतलब लगाएं, कोई तुक्के लगाएं, कौन हो सकते हैं, या कोई खबर है आपके पास, कोई कौन से करीबी साथी हैं जो इमरान खान को खैराबाद कहने वाले हैं? अभी आपको मैं सही बात बता रहा हूं कि जो हाइप क्रिएट कर दी है रियासत ने। आप कल मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें सुबह की, आज आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, और जो उन्होंने गुफ्तगू की है शाहजेब खानजादा के साथ,
और जो वो कहते हैं ना, वो मुर्गी जब डरबे से निकलती है तो वो दोबारा उसके अंदर उसको तून देते हैं। तो सूरत हाल ये है कि जो ये बयानिया बनाया जा रहा है, जो एक नैरेटिव बना दिया गया है, इमरान खान का कोई करीबी साथी नहीं है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान तने तनहा है और इमरान खान के पास कुछ नहीं है, वो लूज कर चुका है। आपकी बात से असद भाई मैं मुत्तफिक हूं, ये बहुत प्री प्लान्ड तरीके से इसको किया गया है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, और इमरान खान से वो गलती करवाई गई है। और जिस तरीके से बिलखसूस कोर कमांडर हाउस जो लाहौर है और जिसको जिना हाउस कहते हैं, और जहां जिस तरीके से वहां फ्री हैंड दिया गया है, ये इमरान खान ट्रैप हो गए हैं। और ये ऐसी गलती है जिसका वो खमियाजा सारी जिंदगी भुगतेंगे। और आने वाले 72 घंटों में आपको, अगर आमिर कियानी इमरान खान का साथ छोड़ सकता है और वो ये कह सकता है कि पीडीएम जंग लड़ रही है मईशत की बेहतरी के लिए, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने तमाम तहरीक इंसाफ के साथियों को ये मैसेज दे दिया है कि आने वाले पाकिस्तान की जो सियासी मुस्तकबिल है वो किसके पास है। बिल्कुल ठीक। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। जी अभी आ रही है। साकिब भाई से मेरा सवाल आ रही है। साकिब भाई आपसे मेरा सवाल यह है कि ये जो नौजवान है हमारे हमारे मुल्क के, जो इस तरफ निकल पड़े हैं, एक बड़े दिलखराश मनाजिर हैं। आपको पता है कि हमें आज कुछ अपने हमारे दोस्त भी कुछ वाकयात बता रहे थे कि उनकी फैमिलीज जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। आपने भी कुछ 2-4 वाकयात बताए थे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उठा के ले गए, जो बेसिकली इस फितने की नजर हो गए, या इसकी जहन साजी की नजर हो गए, या इसके जादू की नजर हो गए। बेसिकली बहुत सारे मामला को हम कह सकते हैं। एक वाकया मैं उनका बगैर इजाजत के कोट नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि उनके वालिदैन बकायदा रो रहे हैं कि हम सारी जिंदगी, वो खुद नवाज शरीफ को सपोर्ट करते रहे, उनकी फैमिली वाले, और वो बकायदा वालिदैन के रो रहे थे कि किसी किस्म का एक्सेस नहीं है उनके बच्चों के, और बच्चे उठा के ले गए और बच्चों को जेलों में डाला हुआ है, और किसी को कुछ नहीं पता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है वहां पर। जिन्होंने, उनकी बकायदा वीडियोस आ गई हैं, उनके वालिदैन को बकायदा वीडियोस भी दिखा दी गई हैं कि ये देखें आपके बच्चे जो हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, गाड़ियों को आग लगा रहे थे और कोर कमांडर हाउस को आग लगा रहे थे। वो भी मजबूर है बेसिकली। पाकिस्तान में अब जो एक पैगाम आप क्या देना चाहेंगे इस नौजवान नस्ल को, बेसिकली जो असद भाई एक सेकंड देंगे मुझे? एक सेकंड देंगे मुझे? जी आप कर लें, 1 सेकंड ले लें आप। 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड। मैंने आज इस पे प्रोग्राम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मौत के लिए इतना काफी है कि उसका जो सियासी रहनुमा है, लीडर है, वो 17 मई तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का जो फैसला था, वो 31 मई तक एक्सटेंड हो गया है। मतलब जो जजेस की फैमिलीज का क्रश है वो सिर्फ इमरान खान की हद तक महदूद है। और आप देखें कि तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो अपने इन कारकुनों को, जिनके उकसाने पे उन्होंने आग लगाई है, रियासत पे हमला किया है, मतलब सीनियर क़यादत के उकसाने पर उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है, वही क़यादत अब ये कह रही है कि आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या बताओ, इमरान खान ने खुद भी इसी मौके जी मेरा यही सवाल, हाँ मेरा बिल्कुल सवाल भी। तो ये कौन सी सियासी जमात है, कौन सा लीडर है जो 1 साल से अपने कारकुनों की तरबियत कर रहा है कि जब मैं आपकी बात यही जी हारून भाई इसी का ही सारा जो है ना, मैं उससे साकिब से इसी को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल इसी को आगे लेके आपने बड़ी जी 7-8 साल बेसिकली, साकिब 7-8 साल आपने एक बड़ी भरपूर पॉलिटिकल जो है ना एक स्ट्रगल गुजारी है। आपने बड़े पॉलिटिकल रैलियों में, जलसों में, एक्टिविटी में, कोई ढकी छुपी नहीं है आपकी सारी चीजें। एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप ये तमाम तर मामला तो कैसे देखते हैं? चाहे वो हिप्नोटिज्म हो, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया अपनी कल्ट फॉलोइंग बनाने के लिए। और ये कल्ट फॉलोइंग ऐसी थी जो माँ बाप की नहीं मानती थी। जैसे हमारे एक दोस्त एक बात कर रहे थे कि यार वो माँ बाप इतने शरीफ हैं, बाप बेचारा वो परेशान है, रो रहे थे लिटरली कि यार हमारे बच्चे को ले गए हैं। अभी उसकी उम्र क्या होगी? उसके अलावा अगर आर्मी एक्ट की तरफ कार्रवाई होती है तो उसकी तो सारी जिंदगी, सारा फ्यूचर तबाह हो गया।
तो उसको सजा भी मिल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका फ्यूचर तबाह हो गया। ना कोई नौकरी मिलेगी, ना पुलिस सर्टिफिकेट मिलेगा, ना किसी मुल्क का वीजा मिलेगा उसको, कुछ भी नहीं होगा उसका, यानी कि इस तरह की सजा मिलेगी। और ये कल्ट फॉलोइंग इनकी ना, ये इन्होंने बड़ी मेहनत की है इसको बनाने के लिए, बड़ा इस पे काम किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है, और ये अपने माँ बाप की ये किसी की भी नहीं सुनते थे। इवन के बाप ने कहा ना कि यार ये तुम क्यों इसके पीछे जा रहे हो, बाप ने कोई इमरान खान के खिलाफ लफ्ज कह दिया तो बाप को उल्टा गिरेबान से पकड़ लिया। यहाँ तक मैंने वाकयात देखे हैं हकीकी तौर पे। तो इन बच्चों को, इनको अब काफी हद तक इनकी आंखों से पर्दा उतर गया होगा। ये सारा कुछ वाकया देख के इमरान खान या फवाद चौधरी जैसे लोगों के बयान को बदलता देख के, जैसे उसने वलीद इकबाल ने कहा जी ये पीटीआई के लोग मैंने खुद देखे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आर्मी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन चीजों से सबक सीखना चाहिए हमें कि हमें कल्ट फॉलोइंग का शिकार नहीं होना। क्योंकि मैं मुशर्रफ दौर से जो है ना वो सियासी वर्कर हूँ, मैंने बहुत ज्यादा मारे भी खाई, सारा कुछ किया, हर किस्म का हरबा देखा मैंने सियासत में, क्या होता है क्या नहीं होता, पॉलिटिकल वर्कर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसका बैकअप किया जाता है। सारी पार्टियां बैकअप करती हैं, मैंने बहुत सारी पार्टीज को देखा, इवन मैंने नून लीग को देखा, जब भी कोई उसका कारकुन पकड़ा गया मरियम बीबी ने फौरन फॉलो अप दिया, अपने वकील भेजे, उसको छुड़ाया, उसके लिए बैकअप दिया। लेकिन इमरान खान जैसा वो ऐसा शख्स है, वो कभी किसी के जनाजे पे नहीं गया, कभी अपने करीबी दोस्त के जनाजे पे नहीं गया। अब इस तरह के शख्स की आप कल्ट फॉलोइंग करके, तो आप क्या उससे जो है ना वो तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके पीछे आएगा, वो आपके लिए वकील हायर करेगा, वो उसको सिर्फ और सिर्फ खुद और अपनी जो वो पीरनी है उसका वो नजर आएगी। आप तो फवाद चौधरी की बेगम को मैं दाद देता हूँ, जैसी भी है, उसने ट्वीट किया है इसके खिलाफ कि आपको बाकी और कोई नजर नहीं आया, आपको बाकी लीडरान के नाम नहीं नजर आए जो जेलों में है, आप सिर्फ अपनी और पिंकी की बात कर रहे हैं, बुशरा बेगम की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप अगर फर्ज करें कोई किसी को पसंद भी करता है, कोई इमरान खान को पसंद भी करता है, मैं आपको उसके अंदर डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, इमरान खान वर्सेस स्टेट यानी रियासत, ठीक है, वो एक अलग मामला है, और इमरान खान बतौर सियासतदान या इमरान खान बतौर लीडर या इमरान खान एक बतौर पॉलिटिकल फर्टर्निटी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो सिस्टम के अंदर मौजूद है और कायमो दायम और आबो ताब के साथ मौजूद है। ये दो डिफरेंट मामले हैं। रियासत वर्सेस इमरान खान के अंदर रियासत रिएक्ट नहीं कर रही थी, रियासत ने अब रिएक्ट करना शुरू किया है, तो आपको इमरान खान के इर्द गिर्द जो है ना तितलियां और जो भंवरे हैं वो जलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियासत और सिस्टम को भी डिफाइन करने की, रियासत में वो भी जिंदा, रियासत जो है वो फौज है, और सियासतदान जो है, और जो सियासत का एरिना, पॉलिटिकल एरिना है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या फायदा है, ठीक है, हमें सवाल ये तलाश करना है, ठीक है। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो रियासत हर वजीर आजम के साथ, मुझे उम्मीद है कि मतलब मेरा जो मौकफ है वो यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन रियलिटी यही है कि इमरान खान, नथिंग न्यू इज हैपनिंग विद इमरान खान, इट हैज हैपेंड विद एवरीवन, ठीक है। जो इमरान खान इज नॉट जस्टिफाइड, बट पीपल हु वर जस्टिफाइड, उनके साथ भी ये कुछ हुआ है। मेरा जो बुनियादी मसला वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पे कहाँ खड़ी है। जो अरशद भाई ने बात की, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो अरशद भाई ने जो अभी कहा था, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, यानी वो पॉलिटिकल स्पेस तो उन्होंने गेन की हुई है, जो इंस्टीट्यूशन है उसने पहले एक खास हद तक इंतजार किया कि जो पीएमएलएन की हुकूमत है उसके कंधे पर बंदूक रख के इमरान खान साहब को जो है वो कैमोफ्लेज किया जाए। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं हो सका, और वो रियासत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों से नहीं हो सका। तो उसके बाद अब जब रियासत ने ये ठानी कि वो इमरान खान साहब को कैमोफ्लेज करेगी, तो भी उसके अंदर उसकी डिजायर ये है कि इसका जो पॉलिटिकल बर्डन है वो सिर्फ सियासतदान उठाएं, फौज मत उठाए। वो अपने आप को क्लीन चिट देना चाहते हैं, वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है, वो अपनी जो सेनेटी है, उसको दोबारा रीगेन करना चाहते हैं। उसके अलावा उनका आपको फायदा पहुंचाने का या मुल्क को फायदा पहुंचाने का कोई पर्पस मुझे नजर नहीं आता। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने बात की, मैं आपके सवाल से मेरे सवाल ना निकल जाए, आपने बात बड़ी 2 महीने में कर दी। इमरान खान के साथ जो होता रहा, आपने कहा वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ होता रहा पहले भी,
इमरान खान ने जो किया है 9 मई को, क्या ये कभी किसी और सियासी जमात ने पाकिस्तान में किया है ये सब? भाई देखिए, अच्छा एक मिनट देखें, पता है बात में सवाल, देखिए हम इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। इमरान खान वाज अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हु केम विद हेल्प ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। पीएमएलएन वाज इन हॉट वाटर, जो कि इस पॉलिटिकल अरीना में होता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी तो नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम नून हर साल हर 4 साल बाद एक हॉट वाटर में आती है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि नवाज शरीफ साहब जो है सिंस 1997 as we speak today, ठीक है, he has only allowed once to contest election। 3 दफा का आपका प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसको 1997 से लेके आज तक सिर्फ 1 दफा इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है, ठीक है, और इसके दरमियान में वो 2 दफा जला वतन हुआ है, ठीक है। तो उसके मुकाबले में इमरान खान साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक मर्तबा फिर जो है वो अपनी हुब्बुल वतनी की वजह से ये एहतसाब का और ये सारा अजाब भुगतना पड़ा। इस एहतसाब के भुगतने के बाद एक अरेंजमेंट तय हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाया गया और इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया गया। मैं इस बात को बारहा बयान कर चुका हूं कि अगलों ने कुछ सबक नहीं सीखा, ठीक है, चाहे वो डॉक्ट्राइन खत्म हो गई हो, एक नया शख्स आ गया हो, उसका इमरान खान के साथ एक जाती रिवेंज हो, या उनको ये लगता हो कि वो एक प्रोजेक्ट गधा नामी प्रोजेक्ट लेकर आए थे, जो कि I'm sorry मैं उनके लिए गधा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इससे रिजनेबल जो भी है, ठीक है, उनको वो प्रोजेक्ट जो है वो खारिज कर रहा है, ठीक है, उनको मैं अपनी बात खत्म करूं, उनको जो प्रोजेक्ट है वो खारिज कर रहा है। तो दे हैव डिसाइडेड टू थ्रो इमरान खान आउट, ठीक है। जो इस वक्त करंट आर्मी चीफ है उनके यानी जो भी एम्बिशंस हैं आई डोंट नो, ठीक है, उनका इमरान खान के साथ क्या प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाया गया लेकिन उसको टुथलेस रखा गया। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब को सिस्टम से हुकूमत से बाहर निकाला गया लेकिन उनको सिस्टम के अंदर रखा गया। इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि दोनों पावर्स को बैकवर्क सिस्टम के अंदर भी रखा जाए और दोनों को बैकवर्क मजबूत और कमजोर भी रखा जाए। और इस तमाम जो अरेंजमेंट का जो पर्पस है वो ये है कि इस सारे सिनेरियो में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर डोमिनेंट रोल हमारा रहे। मेरा बिल्कुल आपसे सिंपल सा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि चलें ठीक है ये थ्योरी है कि दोनों को बताएं, छोटा, मैं आपका टू लाइंस के अंदर जवाब देता हूं, आप सवाल दोबारा रिपीट सा था। सवाल सिर्फ इतना छोटा सा था और बड़ा सिंपल सा था। मैंने कहा कि जो 9 मई को पाकिस्तान में हुआ, क्या कभी किसी सियासी जमात ने बमशूल अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम के, क्या पाकिस्तान में आज से पहले कभी ये हुआ? मैं इतना सीधा सवाल था आपसे। ये बिल्कुल नहीं हुआ बमशूल अल्ताफ हुसैन के, ये बिल्कुल नहीं हुआ बमशूल अल्ताफ हुसैन के, क्योंकि जिन्होंने ये किया 9 मई